सो गुड आफ्टरनून गाइस। गुड इवनिंग हो गया, अब शाम को शुरू कर रहा हूँ मैं व्लॉग। सुबह सुबह आज है बेसिकली डे 260 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी। एंड सुबह सुबह क्लास शुरू होने से पहले मेरा एक तरमीन था, है ना। मेल्टे पेशाइन गुम करके एक चीज़ होता है यहाँ पर, वो चाहिए होता है कि जहाँ पर तुम रह रहे हो कि उस जगह का कन्फर्मेशन टाइप का रहता है। वो हमें हमारा बन चुका था, बट हमें वो क्या तो पेपर मिला नहीं था। तो हमें जब हम कैंटीन्स परफॉर्म दे देंगे उसके बाद हमें मतलब जो एयर कंडीशन के लिए क्या तो प्रोसेस चलेगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो उसके लिए चाहिए था, तो उसका टर्मिन में गया, 5 यूरो दिए और लेके आ गया। टाइम से आ गया था और 9 बज के कुछ मिनट में पहुंच गया था। 5-10 मिनट लेट था बस। सो गाइस, यहाँ पर थोड़ा धूप आ रहा है तो अब सही है। कैसे सेट करूँ मैं इसको? आई गेस सही है, वैसे कोई नहीं। यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, नॉट बैड। आई सो आज है डे 260 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी। एंड क्लास ओवर हो चुका है एंड उसका थोड़ा सा रेस्ट करा, कुछ थोड़ा बहुत अपना पर्सनल काम कम थे वो फिनिश करे। और अब जाके फिर मैंने सोचा चलो इससे पहले कि लेट हो जाए मैं आज का व्लॉग आज शूट करके रख लेता हूँ, है ना। तो आज है डे बेसिकली डे 260 है, बट थीमा जेक्स ऑफ अस, जो कैंटेंस प्रोफूम का जो भी पढ़ाई चल रहा है ना, उसका टॉपिक 6th टॉपिक चल रहा है हमारा, है ना। एंड आज बेसिकली है जुलाई 22 जुलाई 2026 और थीमा जेक्स चल रहा है, मतलब हफ्ता 6th वीक चल रहा है हमारा इस चीज़ का, क्या बोलते हैं, अपने पढ़ाई का, ठीक है। तो जो भी नर्सेज है, हमेशा की तरह जैसे बोलता हूँ मैं कि जो भी नर्सेज है जिनको कैंटीन प्रोफिन की अभी से प्रिपरेशन करनी है, तो व्लॉग्स देखो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एटलीस्ट तुम्हें टॉपिक्स मिल जाएगा पढ़ाई करने का। डेप्थ में पढ़ना वो तुम पर डिपेंड है ना, कितने डेप्थ पर तुम पढ़ते हो, कितना सीखते हो। बट मेन चीज़ है कि अगर इन टॉपिक्स को तुमने देख लिया है और क्या तो वो कैब्स तुमने इम्प्रूव कर लिया है तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। मतलब बाद में जब आप यहाँ पर आओगे तो आप इजी हो जाएगा आपको पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो यही चीज़ है भाई। बाकी ठीक है। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि जैसे मैं आजकल बाकी जो मैं अलग का है, जो मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, उनका व्लॉग्स मैं बना नहीं रहा हूँ, वो सब पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। कोशिश यही कर रहा हूँ कि यही, क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिल रहा ढंग से, टाइम एडिट करने का, ये सब चीज़ें करने का, है ना। तो वो दिन हर दिन व्लॉग बना के करूँगा और फिर कुछ कुछ जो रेगुलर वाले व्लॉग्स है फिर मैं उनको नहीं कर रहा हूँ मैं। कुछ यूनिक होगा, जैसे मैंने उनको बताया है कि कुछ यूनिक होगा, कहीं मैं जाऊँगा, कुछ अलग सा चीज़ होगा, जो नया चीज़ होगा, तो वो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊँगा। बाकी रील्स थोड़ा आजकल मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। इंडिया में मतलब इतने सीन्स चल रहे हैं अभी, है ना, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मतलब कुछ पोस्ट करूँ। बट ये चीज़ है कि ठीक है, मतलब कांट से मच अबाउट दिस टॉपिक। मतलब मुझे तो खुद भी यहाँ पर रह के मतलब मुझे बहुत दुःख होता है कि ये सब चल रहा है और मैं कैसे सपोर्ट करूँ, मतलब मेरा हमेशा ये होता है। तो दो आई एम पुटिंग स्टोरीज एंड ऑल, बट फिर ये है कि ठीक है, डोंट नो, चलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, है ना, प्रोटेस्ट। तो स्टूडेंट्स ही है जो आगे फ्यूचर में कुछ करेंगे। मैं क्या क्या रीजंस थे मैं जो इंडिया छोड़ के मुझे यहाँ पर आना पड़ा, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिकली बोल नहीं सकते, है ना। पॉलिटिकल इश्यूज़, खैर जो मैं बोल नहीं सकता वो अब इंडिया में चल ही रहा है, तो काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा कि भाई लोग छोड़ के क्यों, बहुत लोग, मतलब सबका अलग रीज़न होता है, बट बहुत रीज़न ऐसे भी होते हैं कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, लोगों को सब चीज़ छोड़ के, भाई कौन नहीं चाहता भाई अपनी फैमिली के साथ रहे, है ना। तो वही चीज़ है कि भाई सेक्रीफाइस करना पड़ता है भाई। चीज़ है कि मतलब एक बेटर लाइफ के लिए यू हैव टू सेक्रीफाइस योर फ्रेंड्स, यू हैव टू सेक्रीफाइस योर फैमिली। यहाँ पर आके अकेले पड़ रखे बस, है ना। अकेले है, कोई ढंग से दोस्त ढंग का वाला नहीं है कि तुम जैसे मतलब जो एक होता है ना कि बचपन से तुम साथ में हो, दोस्त हो, मिल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बट वैसा कुछ सीन यहाँ पर नहीं है। तो ठीक है, बहुत बोल लिया, अब करते हैं आज के टॉपिक का शुरू, वार्तालाप करते हैं। ओके गाइस, जंपिंग स्ट्रेट इन द टॉपिक। जो इस बार का हमारा टॉपिक था वो था विटाल पैरामीटर, है ना। वाइटल साइंस जिसे हम कहते हैं, विटाल पैरामीटर, तो उसके बारे में था, है ना। वाइटल साइंस क्या होता है, व्हाट आर वाइटल साइंस, व्हाट डिनोटेड विटालाइजेशंस, है ना। कि वाइटल साइंस का ही अपने आप में खुद मतलब पता है आपको ना कि मतलब शरीर का जो वाइटल्स है, जो हॉप्ट
क्या बोलते बॉडी पार्ट्स है, उनका साइंस हम देख रहे हैं ना। इन साइंस में कुछ भी ऊपर नीचे होगा नॉर्मल है तो अच्छी बात है, ऊपर नीचे कुछ भी होगा तो हम वाइटर untersuchungs करेंगे, है ना। वाइटर रिसर्च करेंगे उसके ऊपर भाई कि अगर ब्लड ड्रुक ज़्यादा हाई हॉक है ना, तो वो क्यों है ना, क्या चीज़ है। तो ये सब सारा चीज़ हमें इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है, हम उन चीज़ों को हिंदी इंग्लिश में समझा सकते हैं, बट ऑफ डॉइच हमें सीखना है, ठीक है। तो सुबह ये था कि हमने मतलब काफ़ी चीज़ें हमने ग्रुप में एक्टिविटीज़ करे थे, बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने इसमें लिखा बहुत कम है क्योंकि हम मेन चीज़ डिस्कशन से ज़्यादा कर रहे थे। बट ये है कि मैं आपको एक ओवरऑल चीज़ दूँ, है ना। टैकीकार्डिया जिसे हम बोलते हैं, टैकीकार्डिया, है ना, उसे यहाँ पर टैकीकार्डी करके बोलते हैं, टैकीकार्डी, है ना, ब्राडीकार्डी, अरिथमी, पुल्सलोज़िschkeit, पुल्स फ्रीक्वेंस, है ना, एक्स्ट्रा सिस्टोलन, टास्टन, फॉलो पुल्स क्या होता है, ड्यूनर पुल्स क्या होता है, हेड स्टॉपफर्न क्या होता है, स्टॉपफर्न, इस टाइप से अलग अलग चीज़ है। तो वाइटल साइंस के को लेके, है ना, वट एवर दी वोकैब्स आर, उनको जर्मन में सीख लो, उनका आउस्प्राखा कैसे उन्हें बोला जाता है वो भी सीख लो, क्योंकि वो भी मेन है। आपको सब चीज़ आ जाएगा बट आपका आउस्प्राखा अगर आपको सही नहीं आएगा, प्रोनाउंसिएशन वगैरह सही नहीं रहेगा, तो फिर वो चीज़ बहुत दिक्कतें कर सकता है ना। तो यही चीज़ें मैं फॉर्मेटा में, मतलब हम मेन चीज़ जैसे क्या बोलते हैं, अगर मैंने आपको बताया ना कि मतलब ग्रामेटिक चीज़ें ज़्यादा रहता है उसमें, हम यूबिंगन्स एक्सरसाइजेस वगैरह ऐसे करते हैं कि जिससे क्या बोलते हैं, आप ग्रामर पर भी हम फोकस करके उसे वो करते हैं, सीखते हैं, है ना, प्रैक्टिस करते हैं, यूबिंगन करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें मेन चीज़ है। वर्ड सार्ट्स जो होता है, वोकैबल्स जो है, एक्सक्यूज मी, वोकैबलरीज जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए भाई ज़रूर से क्या तो वोकैब्स के थ्रू जाना, जैसे जो मैंने अभी वर्ड्स बोले हैं उनको सीख लेना, ये तो थोड़े से विटाल पैरामीटर्स रिगार्डिंग वोकैब्स, रिगार्डिंग विटाल पैरामीटर्स ऑफ डॉइच करोगे तो आपको बहुत सारे वोकैबल्स मिल जाएंगे। उनको आप पढ़ो, उनके सिनोनिम्स देखो, उन्हें क्या क्या बोला जाता है, क्या क्या उनका मतलब होता है ना। जैसे टैकीकार्डी क्या होता है, दस दस हेयर्स श्लेक्ट जू स्नेल, टैकीकार्डी होता है ना भाई, धक 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 जल्दी हार्ट बीट जल्दी जल्दी हो रहा है। दस हेयर्स श्लेक्ड schlagen schlägt विद umlaut schlägt zu schnell, है ना। ब्राडीकार्डी क्या होता है, दस हेयर्स श्लेक्ट जू langsam, है ना, जू langsam मतलब बहुत आराम से, क्या तो हार्ट पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, ठीक है, ऑफ डॉइच पंप कर रहा है, तो उसके वजह से ब्राडीकार्डी, मतलब ये चीज़, मतलब इसमें क्वेश्चन ये था इस यूबिंगन में, इस यूबिंगन में क्वेश्चन ये था कि भाई हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, अगर मैं आपको जो मेडिकल वाले लोग हैं, अगर मैं उनको बोलूँगा, मेडिकल बंदों को बोलूँगा, या फिर जो ऑलरेडी क्या तो नर्स है, डॉक्टर्स है, ये सब, ये सब चीज़ें वर्ड्स यूज़ करूँगा, है ना, फाक वर्ड यूज़ करूँगा, तो वो आराम से समझ सकते हैं। बट वही चीज़ अगर पेशेंट को मैं बोलूँगा, पेशेंट बोलेगा भाई ये क्या तो ब्रेडिकार्डी क्या है, ये टैकीकार्डी क्या है ना, वस इस ब्रेडिकार्डी überhaupt, है ना, वस इस टैकीकार्डी überhaupt, तो हम उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन सिंपल वर्ड्स। तो वो सिंपल वर्ड्स को भी लेके हमने पढ़ा कि कैसे कैसे हम एक क्या बोलते हैं, कैसे समझा सकते हैं। जैसे फोन टैकीकार्डी, जैसे कुछ कुछ क्या तो रेडिमेटल्स थे, फोन टैकीकार्डी स्प्रिस्ट मन बाय, ऐसे, है ना, व्हेन ब्राडीकार्डी देन नेंट मन सो, है ना, व्हेन ये सो, तो मतलब ये चीज़ करके कैसे फॉर्मुलेट करना है आपको सेंटेंसेस को, ये भी थोड़ा हमने देखा था, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर चीज़ें है कि अगर जैसे टेम्परेचर का, जैसे ये हो गया, पुल्स का हो गया, ब्लड ड्रुक का हो गया, टेम्परेचर का हो गया, है ना, आठमन का भी हमने देखा नहीं है, ठीक है। तो ये था। फिर हमारी दूसरी टीचर आई हमारी बाद में ब्राज़ील की, है ना, आउस ब्राज़ील, है ना, डॉल्सेंटिन लुसियानो मलातो करके एक हमारी टीचर थी, ठीक है। तो वो भी सेम टॉपिक, आफ्टरनून नाक में टाइप पर जो बातें हुई, है ना, विटाल पैरामीटर्स के ऊपर, विटाल्स पैरामीटर चार, पुल्स ब्लूटुथ आटमन उन हेड्स, सॉरी, कॉर्पोरल टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेटूर,
Was kann man mit der Messung des Pulses beurteilen? है ना? Was kann man mit der Messung der Pulses beurteilen? कि मतलब अगर Messung der Pulses कि पुल्स को मेसन कर रहा है, फ्यूल कर रहा है, रीडिंग ले रहा है, तो उससे हम क्या-क्या बता सकते हैं ना? वो सब के बारे में पढ़ा। बहुत सारी चीज़ें थे। मैं सिस्टम नहीं खोलूँगा क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है ना? ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उसमें बहुत फिर फ़ाक वर्ड अगर मैं उन चीज़ों को देख के बताऊँगा तो फिर चीज़ें मतलब बहुत बढ़ते रहेगा। तो इसे मैं एक नॉर्मल टर्म्स में आपको समझाऊँगा ताकि आप समझ जाए। हाँ, दीपक सर आप बिल्कुल आ सकते हैं। तो फिर ठीक है, ये था। फिर काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ा जैसे है ना, हेयर्स क्राइस्लॉफ फंक्शन क्या होता है? फंक्शन है ना, जो हार्ट का सर्कुलेशन है उसका वो क्या होता है मतलब, है ना? और फिर जो बेसिकली हार्ट का डायग्राम होता है ना, आपको पता है कि हार्ट में ब्लड कहाँ से आ रहा है ना? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से आ रहा है ना? लंग्स के थ्रू आ रहा है, पूरे बॉडी पार्ट से लंग्स में जा रहा है, लंग्स के थ्रू, या फिर क्या तो पूरे बॉडी पार्ट से क्या बोलते हैं उसमें आ रहा है सुपीरियर और वेना, इसमें क्या तो इन्फीरियर उसमें जा रहा है, वहाँ से क्या तो पंप होके लंग्स में जा रहा है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ना, वो पूरे बॉडी पार्ट्स में आ रहा है। क्या मैंने सही बोला? आई थिंक सही बोला। फिर इसमें जो वर्ड्स है वो काफ़ी मतलब मेन चीज़ वोकैब्स है ना? बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मेरे लिए भी काफ़ी न्यू थे, मतलब ये था कि हाँ भाई ठीक है, मतलब ये चीज़ क्या है? फिर जब उसको मतलब देख रहे हैं, अच्छा इंग्लिश में इसको ऐसा बोलते हैं ना, तो ये है कि मेन वोकैब्स है जो इम्पोर्टेंट है ना? हेयरश्लग, द हर्श्लग, और अच्छा हमने फिर जो बेसिकली पढ़ा था, ये तभी मैंने इस पर लिखा नहीं है, वो हमने क्या तो सिस्टम में डिस्कशन वगैरह करा था, क्या तो इबिंगन्स करे थे। उसमें जितने भी पल्स के जगह है, पल्स जहाँ पर हम फील कर सकते हैं, जैसे कैरोटिड हो गया, क्लैविकुलर हो गया, है ना? फेमोरल लाइसेंस में होता है ना कि ये प्राइवेट पार्ट के इधर बिल्कुल बगल में फेमोरल आर्टरी होता है ना? टिबिया हो गया, है ना? ब्रोकैलिस हो गया, पीडिया, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो उन सब के जितने भी 10-12 जितने भी है, सबको देखा हमने, उसके बारे में पढ़ा। उसको डॉइच में क्या बोलते हैं? डॉइच में उन चीज़ों को क्या बोलते हैं? वो चीज़ हमने पढ़ा, ठीक है? तो है ना, वेगस राइस मिनरम्स डुश ब्लूटूथ, वो तो रुकावट हो रहा है किसी चीज़ से, मिनरम डुश ब्लूटूथ। इसमें ये भी था कि अगर हम इधर प्रेस करके हम इसे फील कर रहे हैं तो दूसरी जगह प्रेस करके हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर ये दोनों हमने प्रेस कर दिया, है ना, जो कैरोटिड आर्टरी है, तो दिमाग में तो ब्लड ही नहीं जाएगा, तो हो जाएगा क्या, मिंडर डुर्श ब्लूटूथ, है ना, मतलब कहीं पर डुर्श ब्लूटूथ को रोका जा रहा है, ठीक है? पुल्स फ्रीक्वेंस क्या होता है? पुल्स रिथम्स क्या होता है? पुल्स क्वालिटेट क्या होता है ना? तो ये सब चीज़ें, है ना? पुल्स क्वालिटेट, श्वाक ओडा क्रेफ्टेश, है ना? हार्ट ओडा वाइश। तो मतलब जो पुल्स क्वालिटेट, पुल्स का जो क्वालिटी है वो कैसा है? क्या वो कमज़ोर है? क्या वो तेज है या फिर हल्का है ना? श्वाक ओडा क्रेफ्टेश, क्रेफ्टेश मतलब क्राफ्ट, है ना? ताकतवर। तो वैसे तो फिर ब्रेडिकार्डी क्या होता है, टेकिकार्डी क्या होता है, उनके ब्रेडिकार्डी क्या होता है, उनके बारे में पूरा पढ़ लेना। ब्रेडिकार्डिया, है ना? और टेकिकार्डिया क्या होता है, इनके बारे में पढ़ लेना पूरा अच्छे से, है ना? फिर कुछ फिर और क्वेश्चन मिले थे, तो मैंने वो सारे चीज़ फिर जो हमें इबिगन मिले थे वो मैंने कुछ लिखा है, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, है ना? तो वो डुश kommt der Puls zustande und was sieht एयर अन, मतलब कि भाई कहाँ से पुल्स, मतलब कहाँ से आता है और क्या वो दिखाता है? Der Puls entsteht durch die Druckwelle, die bei jedem Herzschlag durch das Auswerfen des Blutes aus der linken Herzkammer in die Arterien entsteht. Zeigt an die Herzfrequenz, die Herzrhythmus, die Kraft der Herzaktion und den Zustand des Blut Circulation, है ना? तो भाई कि मतलब कहाँ से ये जो पुल्स जनरेट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? जब हार्ट पंप कर रहा है ना, तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जब वो पंप कर रहा है तो लेफ्ट साइड से ब्लड निकल रहा है, तो वो पुल्स जनरेट कर रहा है ना, जो फुक करके ब्लड फेंक रहा है, तो वो पल्स हम फील कर रहे हैं ना।
तो वो सारी चीज़ें मतलब हमें इंग्लिश में हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, बट ऑफ डॉइच हम कैसे करेंगे? तो वो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मुझे भी अभी ढंग से नहीं आते, तो मुझे भी प्रैक्टिस करनी है। तो यही है कि भाई अगर आप अभी से देखोगे तो आपको अभी से प्रिपरेशन कर सकते हो, और भाई यहाँ पर आने के बाद तो अब बल्ले-बल्ले हो सकता है आपका। Welche Kriterien gibt es, um den Puls zu beobachten? Genau. Was wird jeweils beobachtet oder gemessen, है ना? तो भाई ऐसे क्या 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 क्राइटेरिया होते हैं जिसमें क्या बोलते हैं पुल्स को हमें देखना पड़ता है, पुल्स मेजर करना पड़ता है ना? तो वही सारी चीज़ें भाई, पुल्स फ्रीक्वेंस को मेजर करना पड़ता है, पुल्स रिदमुस, जैसे रिदम है ना, सही रिदम चल रहा है कि या फिर ऊपर नीचे चल रहा है ना, पुल्स क्वालिटेट हो गया, पुल्स फ्यूले हो गया, और साइटन ग्लाइशहाइट करके है, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब एक बार हमने करा, थोड़ा बहुत डिस्कशन करा, तो ज़्यादा इतना कोई डिटेल में भी गई नहीं, क्योंकि आज पहला ही दिन है, तो इसके बारे में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना, मैं और भी चीज़ें इसके बारे में पढ़ना है मुझे। इसके बाद जाके फिर nennen Sie Zeitpunkte, an denen es wichtig ist, den Puls einen Patienten zu kontrollieren. Kontrollieren. Bei der Aufnahme der Patient regelmäßig nach, मतलब कब कब पुल्स लेने ज़रूरी है उसके बारे में पढ़ा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल nach der Aufnahme der Patient, जब कोई नए सुगैंग आ रहा है ना, सुगैंगे होते हैं जब नए पेशेंट्स आते हैं। ऑफ नामा गेस्परेश, जो मैंने लास्ट टाइम क्या तो किसी एक थीम में बताया था, जब पेशेंट को हम ले रहे हैं, नया पेशेंट आ रहा है, हम उससे बात करते हैं, है ना, कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन उसे लेते हैं तो उसे ऑफनामा गेस्प्रेश बोलते हैं। तो जब ऑफनामा हम ले रहे हैं तो उसमें भी हम टेम्परेचर वगैरह सारा चीज़ वाइटल साइंस मेजर करते हैं। रेगल मैसेज करते हैं जब भी जो भी डॉक्टर्स का अनऑर्डनुंग है ना, नाक डॉक्टर्स अनऑर्डनुंग, एड्सलिस्टर अनऑर्डनुंग होता है। जब भी वो डॉक्टर बोले भाई कि ये पेशेंट का 3 बार मेजर करना है, तो तुम्हें 3 बार मेजर करना है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना है, मतलब जिस जिस समय पर हमें मेजर करना है पुल्स, वो समय हमें लिस्ट डाउन करना है, ठीक है। फिर beschreiben Sie die Messtechnik bei der Pulskontrolle। तो कैसे कैसे हमें टेक्निक्स होते हैं जो हमें पुल्स कंट्रोल के लिए हमें वो करना पड़ता है, क्या क्या। और एक तरीका ये भी है, अगर आपको पता ही होगा, अगर हम पुल्स मेजर कर रहे हैं, अगर हम ऐसे करके दबा के ये करके वो कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर, तो 15 सेकंड आप मेजर करोगे, 15 सेकंड मान लो 15 में आया, क्या बोलते हैं 10 आ गया, 15 सेकंड में 10 बार पुल्स हुआ या फिर 20 बार हुआ, तो 20 को इंटू 4 कर दोगे तो 60 सेकंड्स का हो जाएगा। फिर आधे घंटे के लिए आपने वो करा, 30 सेकंड्स के लिए आपने मेजर करा, उसे इंटू 2 करके कर दिया, इस टाइप से। तो इस टाइप से आ गया, ठीक है। और जो भी क्या तो पुल्स के जो जैसे हैंड के लेंगे तो रेडियालिस हो गया, आर्टीरियल आर्टीरियल रेडियालिस हो गया, आर्टीरियल कैरोटिस ये हो गया, कैरोटिस हो गया, आर्टीरियल ब्रैकियालिस ये हो गया, आर्टीरियल फीमोरलिस लाइस्टिम हो गया, लाइस्ट होता है ना, लाइस्टिम हो गया, पॉप्लिटियल हो गया, कनी के हिले होता है ना, कनी के पीछे पॉप्लिटियल, है ना, टिबियालिस टिबिया के ऊपर हो गया, है ना, टिबियालिस पोस्टीरियर, है ना, टेम्पोरालिस और डोर्सालिस पीडिस, फूस रुकन, जो फूस के है ना, फूस रुकन की तरफ, है ना, वहाँ पर ये हो गया। तो इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रेडिकार्डी है तो कितना नॉर्मल पल्स कितना है, ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, निद्रिक होगा तो क्या होगा, है ना, क्या बोलते हैं, मतलब ये ब्रेडिकार्डी ऑब्वियसली मतलब एक नॉर्मल पल्स है, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, निद्रिक होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। टैकीकार्डी है, क्या है टैकीकार्डिया का मतलब, क्या होता है ब्रेडिकार्डी का मतलब, क्या होता है ना। तो ये सब के बारे में है, इनके क्या बोलते हैं, किस रीज़न से टैकीकार्डिया होता है, किस रीज़न से ब्रेडिकार्डिया होता है, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं, है ना, पर्जोलिश फैक्टर्स का क्या होते हैं, और एक क्या तो एक क्रांकुन वाले फैक्टर्स क्या होता है, मतलब ये जैसे पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है उसका, है ना, म्योग्लिशन फिजियोलॉजी से ऊर्जाखन क्या होता है, रीजंस क्या होते हैं, है ना। फिर प्राइमरी, फिर आते हैं हम ब्लूद्रुक पर आ गए थे, हम ब्लूद्रुक के बारे में पढ़ा था, है ना, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा था। ब्लड प्रेशर को जर्मनी में, जैसे हम इंडिया में ब्लूद्रुक को बीपी करके लिखते हैं ना, ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पर ब्लूद्रुक को आर आर करके लिखते हैं ना, ठीक है। वो क्यों लिखा जाता है, क्या रीज़न है इसके पीछे, ये सब भी आपको इसके साथ साथ फिर जो है कि प्राइमरी हाइपरटोनी, ह्यूपरटोनी जो होता है, ह्यूपरटोनी मतलब ज़्यादा ब्लूद्रुक है, ठीक है। लो क्या तो ब्लूद्रुक कम है तो क्या बोलते हैं,
हाइपरटोनी, ह्यूपरटोनी और ह्यूपो और हाइपर हाइपर हाइपरटोनी, ठीक है। इस टाइप से तो प्राइमरी हिपरटोनी क्या है, सेकेंडरी हिपरटोनी क्या है, रिजिको फैक्टर्स क्या है आर्टीरियल हिपरटोनी के लिए, है ना। और फिर क्या बोलते हैं, एक बायोप्सी दे रखा था हमें, उसके बारे में हमें देखना था भाई, पेशेंट के था, उसमें क्वेश्चंस वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें, तो वो फिर सारी चीज़ें हमने करा है। तो इन शॉर्ट यही है वाइटल साइंस है। तो जर्मन में इनके बारे में पढ़ लेना ताकि आपको पता रहे कि भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो कैब्स में ज़्यादा फोकस करना, वो कैब्स आपको अभी से पता रहेगा तो आपको ईजी पड़ेगा चीज़ें समझने के लिए, है ना। सारा चीज़ अगर पल्स है, पुल्स, तो पुल्स का नॉर्मल लेवल क्या है, बच्चों में नॉर्मल लेवल क्या है, बड़ों में नॉर्मल लेवल क्या है, बढ़ेगा तो क्या बोला जाता है उसे, है ना, उसे क्यों होता है वो, और क्या क्या रीजंस है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। नीदरिक है तो उसे क्या बोलते हैं ना, हिपो हो गया, है ना, तो उसे ब्रेडिकार्डिया या फिर कहते हो हिपर जो भी है, सब चीज़ पढ़ो, है ना। उसमें क्या क्या रीजंस है, क्यों है, क्या है ना, पूरा जो फाक वोल्टेज जो होते हैं उनको सीखो, बहुत सारी चीज़ें आराम से हो जाएगा, है ना। इसको इतना ही रखूंगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब इतने सारी चीज़ें जर्मन जर्मन ज़्यादा मैं करूँगा तो शायद इतना पसंद नहीं आएगा। बहुत लोगों ने मुझे ये भी पर्सनली बोला है कि क्या बोलते हैं कि ज़्यादा मैं जर्मन यूज़ करूँगा तो शायद से जिनको जर्मन आता ही नहीं है तो वो तो आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि आप जर्मन में बोल रहे हो। तो इंग्लिश, हिंदी, हिंदी ज़्यादा रखो जैसा पहले से थे, जर्मन को यूज़ करो, डिस्क्राइब करो चीज़ों को, है ना, बट पूरा ही जर्मन मत रखो, और खासकर इंग्लिश पर भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इंग्लिश पसंद नहीं आ रहा है, कि मतलब मेजोरिटी लोग, है ना। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, जो नॉर्मल हिंदी चल रहा है वैसे रखेंगे, बीच बीच में इंग्लिश आ रहा है, बीच बीच में डॉइच आ रहा है, ऑब्वियसली डॉइच के लिए हम कर रहे हैं तो उसको भी मैं इंपॉर्टेंट रखूंगा, बट माई सिंस आई विल बी यूजिंग हिंदी टू व्लॉग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है भाई, इस ब्लॉग को यहीं पर ही रखेंगे, इतनी ज़्यादा कुछ इसमें डिस्क्राइब नहीं करूँगा मैं, तो ठीक है। इन शॉर्ट यही है, वाइटल्स पैरामीटर जो भी होते हैं, है ना, बुद्रुक हो गया, पल्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, और आत्मन, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, तो इनके बारे में ध्यान देना है, ठीक है। और इनके बारे में जितना इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, जितना डॉइच में सीख सकते हो, मेन चीज़ ये है। मैं रेकमेंड ये करूँगा, जो भी A1 A2 कर रहा है, मेडिकल चीज़ें मत पढ़ो, है ना। आप अभी अपने पढ़ाई पर फोकस करो, बिल्ड करो, अपना फाउंडेशन को बिल्ड करो। जब B1 में पहुंच जा रहे हैं तब आप मेडिकल सीरीज वगैरह, मेडिकल मूवीज वगैरह देखना शुरू करो, और फिर ये धीरे धीरे करके मेडिकल की चीज़ें भी लेके आओ, क्योंकि है ना ये टाइम है। और इसके साथ साथ बाद में फिर क्या होता है, जब B2 करोगे तब भी आपको मेडिकल का और ध्यान देना है, क्योंकि उसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह होता है। इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि आपको ऑलरेडी काफ़ी, ये तो आते रहता है यार, सॉरी। तो आपको इंटरव्यू में ये है कि मेडिकल का आपको पता रहेगा, तो आप मेडिकल की चीज़ें जब आपसे पूछा जाएगा, ऑब्वियसली नर्सिस है तो नर्सिस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होगा, हॉस्पिटल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होगा, है ना। जो हम नर्सिंग में काम जो करते हैं, प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा। तो आपको भी ये कहते हो वर्ड्स वगैरह पता होना चाहिए, तभी तब जाके आप आराम से समझ पाओगे चीज़ों को और बोल पाओगे। तो ठीक है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज कुछ भी होगा अल्फा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और मिलेंगे हम कल वाले व्लॉग पर, ठीक है। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर फिनिश, और सुंदर लग रहा होगा मैं ना, धूप भी आ रही है, लाइट भी है, सब चीज़ें बढ़िया है, इधर भी लाइट है, इधर भी लाइट है, उधर से भी मेजर नेचुरल लाइट आ रही है, ही। एनीवेज, करते हैं इस व्लॉग को फिनिश। जो कुछ भी अच्छा था कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ चीज़ें ऐसा है जो मुझे मैंने कुछ गलत बताया तो वो भी मुझे करेक्ट कर सकते हो, सजेशंस भी दे सकते हो मुझे, क्या कि भाई इस टाइप से पढ़ाओ, इस टाइप से हमने ऐसा देखा था, ऐसा करा था, या फिर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ इसको दोबारा से समझा दो, तो वो चीज़ें मैं करूँगा, ठीक है। तो ठीक है, रील्स के कंटेंट के लिए भी आप मुझे सजेशंस दे सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो ठीक है, अब करते हैं इस व्लॉग को फिनिश, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, चाओ।